औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिदरा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हम यहाँ पर हम करने लगे हैं फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है। हमारे पास यहाँ पे टेबल है। टेबल में हमारे पास एक कॉलम में फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, एक में परसेंटेजेस हैं, एक में हमने परसेंटेज बल्कि मालूम करनी है और हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। यहाँ पे हम लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक टेबल की सूरत में हम शो करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने टेबल सॉल्व करना है, तो एटलीस्ट ये टेबल लगे। चलें, अब यहाँ पर 3/4 है, ठीक है, यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे 40/100 है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा फर्क देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि हमारे पास सबसे पहले हमने देखें, ये 3/4 है ना, ये लोवेस्ट फॉर्म है, 4/5 ये भी लोवेस्ट फॉर्म है। अच्छा, 40/100 ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है आपकी। फ्रैक्शन में आप याद रखिएगा कि जब भी हम फ्रैक्शंस को देखते हैं तो हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म आनी चाहिए, 40/100। अब यहाँ पे 40 डिवाइड लोवेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे? अब 0 0 से कट गया तो 4 2 से, 2 2 जा 4 2 के टेबल में, और ये 5 2, इसका मतलब 2/5। अब ये हमारा लोवेस्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये मजीद डिवाइड नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो अपनी अपनी टेबल पे, ठीक है। अब जैसे 62/100 है, अब हम इसको अगर 2 के टेबल से करें तो ये 31 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। अब 31/50 देखा जाए तो ये लोवेस्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि ये मजीद एक टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। जब तक आपकी फ्रैक्शन एक टेबल से डिवाइड होती रहेगी वो लोवेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगी, लेकिन जब वहां स्टॉप हो जाएगी तो वो लोवेस्ट फॉर्म है। अब जैसे 44/100 है, ठीक है, अगर मैं पहले भी मैंने 2 के टेबल से डिवाइड किया, अगर मजीद इनको 2 के टेबल से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास ये 22/50 आ जाएगा। अब देखे जाए 22 ये लोवेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये एक टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, कौन से? अगेन 2 से, तो वो बन जाएगा 11/25। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11/25, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज मालूम करने के लिए मैंने आपको ये बात बताई थी बेटा कि परसेंटेज में हम जब मालूम करते हैं, परसेंटेज किसी की भी परसेंटेजेस को मालूम करेंगे तो हम जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन हो या नंबर गिवन है हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100% कर देते हैं, ठीक है। 100। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75% आ जाएगा। अब यहाँ पे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 80%, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो यह आ जाएगा आपके पास 40%, ठीक है। अब यहाँ पर 62/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 से कट गया तो ये 62% हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 11/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये आपके पास आ जाएगा 44%। सिंपल। अब आपने इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो डेसिमल फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो हमारा परसेंटेज होता है जब डेसिमल फॉर्म में हम करने लगेंगे तो वो 1/100 हो जाएगा, ठीक है। 1/100, तो हम जब 75/100 करेंगे तो 0.75। अब 80 को हमने डेसिमल में किया तो ये आ जाएगा 0.80, और ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.40। अब ये 62 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.62। अब ये आ जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 0.44। ये आप लोगों का टेबल कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 था। इतना मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था, बहुत आसान था। देखने में तो लग रहा था कि पता नहीं हमने किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।